तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी 2 बुलडोजर हैं। हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो संख्या बढ़ भी सकती है। हमारे संवाददाता जुड़े, उनके पास हम जाएंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी इर्द गिर्द से लोग नहीं पहुंचे, समर्थक नहीं पहुंचे, तमाशबीन जरूर है, सब देख रहे हैं, सब ये होता हुआ देख रहे हैं। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अब सब दूर दूर से देख रहे हैं और सभी को समझ भी लेना चाहिए कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के हिसाब से आपको जो अधिकार मिले हैं उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तो घर का सिर्फ गेट टूटा है, अभी तो इस इमारत की एक एक ईंट का टूटना बाकी है, एक एक ईंट, एक एक पत्थर का निकलना बाकी है। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, 2 ही बुलडोजर दिख रहे हैं, क्या संख्या और बढ़ सकती है बुलडोजर की, और भी नजर आ रहे हैं? देखिए राजीव, 2 बुलडोजर है लेकिन दोनों काफी रहेंगे। अभी तो हमें नहीं लगता कि कोई संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक आगे से मार कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो दूसरा बुलडोजर है वो साइड से मार करेगा। चूंकि मकान मजबूत है और जब भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उसमें मकान के जो फाउंडेशन है उसको गिराया जाता है, यानी कि जो पिलर, जिन पिलर्स पे ये खड़ा हुआ है उन पिलर्स को तोड़ा जाएगा। उम्मीद यही है कि इन पिलर्स को तोड़ेंगे तो अपने आप ये मकान जो है वो ढह जाएगा और नीचे की तरफ इसका झुकाव होगा और फिर जो है ये अपने आप ही ध्वस्तीकरण की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि चूंकि इस मकान को कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। दोनों जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं और यहाँ पर बस अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है ताकि जो सामान, थोड़ा बहुत छुटपुट सामान जो अंदर से निकाला जा रहा था वो सामान निकाल लिया जाए। समय तो चूंकि पूरा हो चुका है, पुलिस चाहे तो बिना समय गंवाए आगे अंदर बढ़ सकती है, लेकिन अभी थोड़ा समय दे दिया है ताकि जो है यहाँ पर अगर कुछ अंतिम समय में अगर कुछ निकालना है, कोई सामान, ये देखिए ऊपर से गिराया जा रहा है, ऊपर से जो सामान है, छोटा मोटा सामान, बिस्तर है, हमें कुछ कार्टन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ ये चीजें आप देख सकते हैं जो है ऊपर से भी फेंकी जा रही हैं, यानी कि अब समय नहीं है और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। सामने का कमरा हमने आपको पहले भी दिखाया था, पूरा खाली है। ये साफ दिखा रहा है कि अंदेशा था ये कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के मद्देनजर ही यहाँ पर जो है ये घर को पहले ही बड़े बड़े सामान को और चीजों को खाली करा लिया गया था, खाली कर लिया गया है। और ये मलबा देखिए, जो मलबा हमें यहाँ दिख रहा है, अभी चूंकि आगे की दीवार गिराई गई है यही मलबा है, लेकिन अब कुछ ही समय में जैसे यहाँ पर जो सामान थोड़ा बहुत बचा है वो निकल जाएगा, बुलडोजर फिर चलेगा और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को बार बार कहा था और कल की जो बैठक थी तमाम जनपदों के एसएसपी, एसपी और जिलाधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। एक कड़ा संदेश सीधे तौर पर दिया था कि अगर किसी भी तरह की स्थिति में समाज में इस तरह के सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जुमे की नमाज जो शुक्रवार को ही नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के जो विवाद हुआ, उस पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता तो शायद बात खराब नहीं होती, लेकिन जो पथराव हुआ और प्रयागराज में हालात जो बेकाबू हुए उसका जिम्मेदार जावेद मोहम्मद को बताया गया और जावेद मोहम्मद के घर को ढा करके ये कहा गया है कि कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ अटाला क्षेत्र, जो अटाला चौराहा है, वहां पे भी कल राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, वहां भी सर्वेक्षण हुआ है, वहां भी एक्शन की तैयारी है। लेकिन आज मुख्य आरोपी के घर को ढहाने के बाद एक कड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे जावेद मोहम्मद सक्रिय रहा है, वो उसकी भूमिका यहाँ पर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कोई मान के चल रहा है कि केवल मजबूत लोगों के खिलाफ या जो कहा जाता है कमजोर, लेकिन सरकार ने साफ किया अगर अपराध हुआ है, गलती है, पथराव किया, लोगों की अभिषेक हमें कुछ तस्वीरें नजर आ रहे हैं, क्या क्या वहां पर कुछ भीतर से कागजात, आपत्तिजनक कागजात, डॉक्यूमेंट्स, झंडे कुछ बरामद हुए हैं? ये जो मिल रहा है भीतर से तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या आप एग्जैक्टली आप समझा सकते हैं? देखिए बिल्कुल कुछ बंधा हुआ सामान है। मैं अपने कैमरामैन संदीप से कहूंगा वो दिखाएंगे कि कैसे, ये देखिए कुछ यहाँ पर बैग्स हैं, पैक बैग्स हैं, कुछ कार्टन्स हैं, उनके अंदर क्या है वो तो बाद में देख के पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि तैयारी हमें लग रही है। देखिए बैग्स गिरे हुए सामान से भरे हुए, तो ये बात समझ में आती है कि बता था इस बात का कि यहाँ पर ये कार्रवाई हो सकती है। तो अब चूंकि समय नहीं ज्यादा दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से, तो पीछे ऊपर से बार बार से लगातार गिराया जा रहा है सामान को। पुलिस प्रशासन भी है वो लगातार पीछे कर रहा है और कह रहा है कि कार्रवाई को करने दिया जाए, और यहाँ पर जो है उस तरीके की स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ हम आपको ले जाते हैं, ये मकान का
बगल का इलाका है। अभिषेक वो यहाँ मैं पर आपसे है। रिक्वेस्ट और करूंगा कि यहाँ चूंकि पर बैक साफ वाली तौर पर जो गेट है की साइड से वो, कुछ इस तरह से सामान निकाला जा रहा है, झंडे हैं, दूसरी कुछ चीजें, मैं चाहता हूं कि आप उस तरफ जाएं, एक बार दिखाएं कि वहां पर एग्जैक्टली क्या सामान है, ये किस तरह के झंडे हैं, क्या उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ झंडा है, पोस्टर्स क्या है ये? राजीव, ये कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही हैं, ये पोस्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो पोस्टर्स हैं यहाँ पर पे। और एक ये जो है सीधे तौर पर ये आधार कार्ड एक है, एक महिला का, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये जो कुछ चीजें यहाँ पर हमें मौजूद नजर आ रही हैं। ये जो है कुछ यहाँ पर जो स्टाफ है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक यहाँ पर ये दावत के नाम से एक ये अखबार है, ये उर्दू का अखबार है, ये यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर नजर हमें जरूर आ रही हैं जो इस चीजों को दिखा रही हैं कि क्या इनकी चीजें हो सकती हैं। ये देखिए इस्लामिक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर रिसर्च पेपर्स भी हैं, ये नजर आ रहा है। और ये देखिए वुमेन्स कॉलेज स्टूडेंट यूनियन यानी कि AMU के आफरीन फातिमा, ये शायद उनके कोई घर के सदस्य हैं, जिनको लेकर के मतलब कुछ साक्ष्य ऐसे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हैं जो हमको दिखाई देती है। उस तरीके की कुछ चीजें हैं, द डेथ ऑफ कम्युनिटी एंड द राइज ऑफ इंडिविजुअल, इस तरीके के कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं डिकंस्ट्रक्टिंग वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, इस तरीके के कुछ यहाँ पर जो रिसर्च है उनकी यहाँ पर हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। वो यहाँ पर ये दस्तावेज और कुछ इस तरीके के जो साहित्य है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सीधे तौर पर इस बात को दिखाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं किस तरीके का चीजें यहाँ पर थी। तो ये कुछ सामान है, इसमें कुछ चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, वो सीधे तौर पर इस चीज को दिखा रही है। इस्लामिफोबिक नैरेटिव्स, मैकन एंड मेडिनन रेजिस्टेंस, इस तरीके का भी एक यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, ये हमको दिखाई दे रहा है। आइडियोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके की कुछ चीजें, उसकी जो कुछ जो दस्तावेज है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस्लामिक से जुड़ा हुआ साहित्य हो, रिसर्च पेपर्स हो, इस तरीके की चीजें यहाँ पर जो हैं इस चीजों में दिखाई दे रही हैं हमको, तो वो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो दावा किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए ये बात साफ नजर आती है कि जिन आधार पर पुलिस ने इस बात को कहा था वो आधार भी यहाँ पर कुछ हद तक हमें कुछ चीजों के जरिए दिखाई देते हैं। और ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। जी राजीव। अभिषेक, बिल्कुल कार्रवाई लगातार जारी है। आप एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स भीतर से आए वो भी हमारे संवाददाता अभिषेक ने आपको दिखाए हैं। उसमें कुछ इस्लामोफोबिक कंटेंट नजर आ रहा है, उसमें कुछ रिसर्च पेपर बताए जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ आधार कार्ड्स वहां पर दिखाई दिए हैं, झंडे वहां पर दिखाई दिए हैं जो आपने अभी देखे। लेकिन अब बस आप इंतजार कीजिए, और इंतजार कुछ ही पलों में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि जो 2 बुलडोजर पहुंचे हैं, ये बताया जा रहा है कि काफी है इस मकान को ध्वस्त करने के लिए। एक साइड से वार कर सकता है, एक सामने से वार कर सकता है, लेकिन चुनौती इस बात की होगी क्योंकि जो गली है वो भी थोड़ा संकीर्ण है और इर्द गिर्द मकान भी बने हुए हैं। तो ऐसे में अड़ोस पड़ोस के मकानों को नुकसान न पहुंचे और सुरक्षित ध्वस्तीकरण हो जाए, ये चुनौती होगा।